मकसद ये है, यही बात मैंने अभी तैयब को कभी कही है। इन लोगों का काम ये है, हमने किसी की ब्रोड पे नहीं जाना, अपने जो हमारे भाई हैं सिर्फ उनकी ब्रोड पे हमने बैठ के बात करनी है सिर्फ, जिसको और तकलीफ है एक वो एक हमारी किताब का ब्रांड पे ऑपरेशन खुद करना है है। इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसको तकलीफ है हमारी ब्रांड पे खुद है। हम वीडियोस जो है ना वो अपलोड करेंगे। मैं आ रहा हूँ ऐसा घर, ही है। तो एक मौजू जी के जी, ऊपर ना ब्रॉड कर लेते हैं। मैं तकरीबन ना 8 बजे तक, यानी कि वैसे तो मैं पहले ही हो जाऊंगा, लेकिन 8 बजे तक ना मैं पूरी फ्री हो जाता हूँ, वो ट्यूशन वगैरह से ला के ना बच्चों को। तो बस ठीक है इंशाल्लाह जो है फिर फिर। उसके बाद तकवियतुल ईमान पूरी के ऊपर इंशाल्लाह उसका ऑपरेशन करते हैं। वीडियो अपलोड कर, वीडियो यानी कि रिकॉर्ड करके उसके बाद ना उसके क्लिप्स काट के वो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ना ऐली ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लो, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। बल्कि मैं व्हाट्सएप पे भेज दियांगा, व्हाट्सएप पे। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਬਰਫ਼ ਪਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ नहीं, ਆਪਣਾ ਨਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ। मैं भेजना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈ? ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਲਕ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬਾਰ ਕਿਸਮ। ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਐਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੂਟ ਨਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਆਸਫ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਆਸਿਫ ਇਹ ਭਾਈ ਆਸਫ ਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਸੌਫਟ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਸਮ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਬਸ। ਓਏ ਤੋਬਾ, ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੋਬਾ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਸਵਾ 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 150 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਰੋਡ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵੇ ਹਾਂ ਅਬਰੋਡ, ਐਸਾ ਹੀ ਬਿਲकुल। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। दूसरा ना साथ साथ इसी तरह चैनल पर ही वीडियो बना के ना, चैनल पर ही वीडियो बना के मिर्ज़ा इंजीनियर एक दिन रख लें मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर, एक दिन रख लें जो बंदी, एक दिन कादियानियों के ऊपर। उस्मान भाई, ये जो आज तकवियतुल ईमान का इंशाल्लाह ऑपरेशन होगा ना, हम इसके अंदर वो भी बताएंगे कि यहाँ पर मिर्जा इंजीनियर के ये अल्फाज जो है वो इंजीनियर के अल्फाज क्या हैं, और वहाँ पे इस्माइल देलवी का कह रहा है, इस्माइल देलवी की तर्जुमानी आगे मिर्जा इंजीनियर कर रहा है। ये मिर्जा भी सारे फड़के जान के, टेंशन ना लो इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और कादियानी भी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं जी, सही बरेलियों ने पकड़ा हुआ है, तो वो भी कहते हैं अच्छा है हमारी तरफ से जान छूटी, और उधर गुस्साखियाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ऐसे ही उधर शीए भी जो है ना, शीए भी इतने हैं की गुस्साखी की है कज़ाब दे जाल ने मिर्ज़ा कादियानी पे एतराज़ किया ना उसके घर के हवाले से, तो उसने कहा कि उस पर क्यों एतराज़ करते हो, तुम्हारे तो अपने घर वाले
सईदा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी तआला अन्हा की तस्वीर लगा के उन पे एतराज़ करते हैं। भी उसके अंदर अकायद मिलते होंगे ना, वो हम कादियानी अकायद से भी दिखाएंगे। कादियानी किताबों से भी वो अगर आपके पास होंगे ना, कोई ऐसा पॉइंट जो अचानक ज़हन में आ जाए, तो वहाँ से वो कादियानी किताब भी सामने दिखा दी और बता दिया कि ये फ़लाँ किताब के अंदर जो नज़रिया है कादियानी का, वो इनसे मिलता-जुलता है। जी, जी, मेरे पास जब आप वो ना मेंशन कर देना कि ये इबारत ना मैंने पढ़नी है तक़वियतुल ईमान में, और इसका बैकग्राउंड भी बताना है कि ये किताब आई कैसे और इस किताब के बारे में इन लोगों की राय क्या है, जैसे वो कि मुसलमानों में शोरश बर्पा होगी, वो भी सारी बताएं। ये सारा बैकग्राउंड बता के फिर तक़वियतुल ईमान बताएंगे ना। मुझे वो इबारत आप बता देना, मशहूर तो मुझे पता है, बाकी इसके अलावा कोई होंगी ना तो मुझे बताना, मैं फिर मिर्ज़ा कादियानी के हवाले मैं दे दूँगा साथ। वो उस्मान भाई, वो साथ-साथ जब हम बात होगी ना, तो उसके ऊपर फिर राय भी ले लेंगे ना सबकी, तो उतनी देर में इंशाल्लाह वो जो है पता चल जाएगा। अगर कोई इसने बात तय की होगी, तो वो वहीं पे आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा जब वीडियो हम काटेंगे, उसके अंदर वो एक रेफ़रेंस शामिल कर देंगे। हाँ, रेफरेंस शामिल कर सकते हैं, हाँ, ऐसा लेकिन कर लेंगे। हाँ, ये है कि फिर एक-एक इबारत होगी, एक-एक इबारत पे राय और तबसरा लेके बिल्कुल, बात बिल्कुल, ख़त्म ऐसे ही करेंगे। करना है, इकट्ठी मैं नहीं तो करनी कहता हूँ सारी, कि एक-एक तबसरा करके भी जो करना है है। वो करे कि जिसके पास हवाला हो और हवाला वो देना चाहता हो, बाकी तबसरा कोई नहीं चाहिए। ऐसा कर ले, नहीं तो अगर कोई वैसे भी बात करना चाहता है, कोई मसला नहीं, वैसे बात कर ले, खैर है। नहीं, फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, लोग कहते हैं यार तबसरा छोड़ो, तबसरे वो लोग खुद करते हैं। वो कहते हैं यार तबसरा नहीं हमने सुनना, सीधी इबारत हवाला जात, दूसरा है और दूसरा कहे कि ये जो हवाला आपने पेश किया है ये सेम टू सेम मिर्ज़ा कादियानी का भी अकीदा था, यही अकीदा उसने अपनी किताबों में लिखा है, यही मिर्ज़ा का भी इस तरह करता है। ठीक हो गया। ओ काशफ भाई, वो जो है ना इमरान जालू जर्मनी वाला, वो लगा था गुस्ताखियाँ करने। वो दईफ हदीस पेश करके ना कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि उलमा जो हैं वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, बंदर शुगर हो जाएंगे, वो सख्त तरीन दईफ है, बल्कि मौदू यहाँ तक के मौदू भी कहा गया है, और सही के वो बरखिलाफ़ है, सही हदीस के बिल्कुल उलट है कि उलमा जो हैं वो अम्बिया के वारिस हैं। तो वो पेश करके ना कह रहा था ये सच्ची साबित हुई है, लिहाजा जो बात सच्ची साबित हो लिहाजा वो हदीस मानी जाएगी। तो इस तरह तो बहुत सी ऐसी गुस्ताख है चीज़ें हैं। और मुल्हिद है वो जी, इमरान जालू जो है ना वो मुल्हिद है, मुल्हिद आपको तो पता ही है। मुल्हिद का है कादियानी, लेकिन कादियानी होते ही मुल्हिद है। वो ना लगा हुआ था ये हदीस पेश करके, और ज़िया भाई ने कहा कि देखो जब हम मानते नहीं हैं तो तुम उसको बार बार पेश कर रहे हो। फिर मैंने वो इबारत पढ़नी है तेरे आगे कि फिर जो है वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होनी। वो बार बार इसी पे लगा रहे, और फिर उसे रोका, 3 बार रोका कि तमाम पैनल वाले सुन लें कि ये बंदा बार बार ये इस हदीस का इतलाक़ उलमा के ऊपर कर रहा है। फिर मैंने पढ़ी ना तो उसने गुस्सा था, वो नहीं बाज आया, तो फिर ज़िया भाई ने कहा ठीक है भाई सीधे हो जाओ। वो 2 इबारत पढ़ी हैं,
तो साथ ही कहता है मुखालफिन भी यही कहते हैं, मुखालफिन भी यही कहते हैं, मुखालफिन भी यही कहते हैं, मुखालफिन भी यही कहते हैं। भाई जो घड़ता है हदीसें वो तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालफ हो गया। एक बात कि तू कह रहा है कि मुखालफिन ये कहते हैं, जबकि तेरी बात वो मिर्ज़ा बशीर की है, बात मिर्ज़ा कादियानी की है। अगर कोई ऐसा जुमला जो इधर पढ़ा गया है अगर किसी और ने मुखालिफ ने भी कहा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बंदा पेश करे। जबकि मुखालिफ ने यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से आज भी कोई मुल्हिद है, वो कहता है बिलफर्ज मुहाल वो ये बात करता है। तो क्या वो कोई किताब है? वो हुज्जत होगी चीज़, बात तो होनी चाहिए किताब के हवाले से। किताब पढ़ी जा रही, उसके बदले किताब पढ़, हवाला पढ़। जी असद भाई, वो काशा भाई देख रहे थे कि आप कहीं दूसरी जगह पे तो नहीं चलेंगे, वो क्योंकि हमने ये तय किया है कि ये जो मरज़ई है इनकी ब्राड पे नहीं जाना। इसने जो है वो इतनी गालियाँ उस दिन निकलवाई थी औलिया इकराम को, काबरीन को, तो इसकी ब्राड का बिल्कुल बायकॉट करें। तहज़ीर नाज के ऊपर वीडियो बना देंगे, इनको खारिश हुई तो आ जाएंगे। हमारे पास काज़मी है, दूसरे हैं, उनकी ब्राड पे हम कर लेंगे। ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਮਰਜ਼ਈ ਤੈयब ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਪਠਾਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈयब ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੈयब ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਹੁਣ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਕੀਲਾ ਪਠਾਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈ ਕੀ ਯਾਨੀ करते ने को ਇੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। हाँ, उनको अपने अब्बू से गवाही लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार हम भाई खैरियत से कोई तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। आसिफ भाई मौजूद हैं, आप करें बात। यार ये मामला क्यों नहीं रुक रहा है? ये दोनों तरफ से जो चल रहा है। ये मिर्ज़ा कादियानी वाला मामला क्यों नहीं रुक रहा भाई? नहीं इसको तो मारो दफा करो, इसको गरक करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिर्ज़ा कादियानी वाला जो मामला है तो ये क्यों नहीं रुक रहा? क्यों उसके ऊपर ब्रॉड चल रही है? क्यों उसका रद्द किया जा रहा है कादियानियों का? सही किया जा रहा है वो तो। नहीं, मैं पूछा है कि कादियानियों का जो रद्द चल रहा है वो क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा से समझ नहीं आई मुझे। वो तो नहीं रुकना चाहिए, डायरेक्ट गुस्ताखी नबी है यार। तो ये जो बंदी हैं तो ये ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, इनका रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? पॉइंट अच्छा, बात भी बिल्कुल ठीक है, कोई शक वाली भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखें अगर आपने मुझे शायद पहचाना नहीं उस्मान भाई आपने। नहीं, मैं पहचाना नहीं है, मैं इस वक्त ना स्क्रीन ही देख रहा। कोई बात नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हो ना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इंजीनियर को भी टांगो, मिर्ज़े बड़े को भी टांगो, और ये देवबंदी वाबी नजदी इन सबको टांगो, ठीक है। रावजियों को भी आपके नज़दीक जो इख्तलाफात हैं आप उनको भी टांगो, ठीक है ना। लेकिन कहने का मकसद है ये जो सिलसिला चल रहा है ना कि ऐसे लोग अपनी ब्रॉड पे बिठा के डिस्कशन करा रहे हैं जिनका दोनों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये आप सबको भी पता है, मुझसे बेहतर ही समझते हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग काम करें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों की ब्रॉड्स पे तो ना जाए जो इसकी आप वजह है
उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है कि जिनके बारे में या जिनका रद्द हम करेंगे वो हमारी ब्रॉड पे आने से रहे। वो भागते हैं इन चीज़ों से कि हमारी ब्रॉड पे आ जाए या वो हमें अपनी ब्रॉड पे ले लें। तो अब उन्होंने वतीरा ये पकड़ा कि क्यों ना हम मरज़इयों से हाथ मिलाएं और उन्हें कहें तैयब भाई ये देखो मेरी बात ऐसे, ये मेरी बात ऐसे। समझे आप बात? तो अब फिर जब रद्द चलना है तो हमें भी फिर ये करने के लिए उनकी ब्रॉड पे जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पे पिछले 2 दिनों से 1 मिनट ज़रा, अस्सलाम वालेकुम। जी टारगेट भाई। जी जी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि चूंकि ये हत्या नहीं चढ़ रहे थे और जब इनका देखो इन्होंने हमारे अकाबरीन को गालियाँ दी तो इनका कुफर वाज़ह किया, तो फिर उसके ऊपर गुफ्तगू भी होनी चाहिए थी ताकि अवाम को पता चले, ताकि उम्मत को पता चले कि ये वो काफर हैं, तो ये एक्सपोज होने चाहिए। दूसरी बात है कि मुसलसल इनका रद्द यहाँ पे क्यों नहीं होता, उसका मसला ये है कि अवाम है मासूम, अवाम देवबंदी या अहले हदीस अवाम वो मासूम है कि इनके बड़ों ने क्या क्या गेमें डाली हुई हैं, तो वो ये चीज़ों को मानते नहीं हैं। लेकिन ये जो टोला है ना जो गालियाँ देने वाला, ये टोला जो है वो उन इबारात को कुफर या इबारात को मानता भी है, दिफा भी करता है और फिर इसको एन इस्लाम कह के बेचते हैं। तो इन्होंने जब ये काम करना है, ऐसे ही पाकिस्तान में आप देखें कि कादियानिया जब असम्बली में काफिर करार नहीं दी गई थी 1974 में, तो ये खुद को मुसलमान कह के अवाम को धोखा देते थे। बिल्कुल तब इनकी शरपसंदी जी जी, इन देवबंदियों की शरपसंदी फैली बताई और इन्होंने। इन्होंने अपने कुफर को एन इस्लाम कह के ज़्यादा हरकत की, तो जी देख लें उनका भी रद्द फिर एलानिया तौर पर होने लग गया और फिर काफिर करार दिया गया, फिर वो और ज़्यादा रद्द शुरू हो गया। तो यहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों के सामने ये अपने कुफर को एन इस्लाम कहकर बेचेंगे या बताएंगे, वहीं वहीं पे एक एक मुसलमान उठेगा, अहले सुन्ना के मुनाजर उठेंगे, मुजाहिद उठेंगे, इनका रद्द ब्रेक करेंगे। जी टारगेट भाई। भाई आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, कोई ऐसी बात नहीं है। सुन्नी जो है ना, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बशर मानता है और तख्लीक कायनात मानता है ना, मकसूद कायनात मानता है, मकसूद तख्लीक कायनात मानता है, तो उसके लिए तो वो तो आपके साथ स्टैंड करेगा इस बात पे, ठीक है ना। मेरा ये कहने का मकसद है कि आप ना अपनी ब्रोड से ही क्यों नहीं करते, जिसने आना होगा इधर आके बात कर लेगा, जिसको ज़्यादा कीड़ा है वो आके इधर बात कर ले। वो कर लिया हमने। अब यही फैसला किया है, मैंने आसफ भाई को भी बताया कि अब बहुत हो गई इनकी छतरोल, और इन्होंने वहाँ पे कुछ साखियाँ भी की हैं और ये अल्लाह को गालियाँ भी दी हैं, तो अब नहीं ये काम का, हम अपनी ब्रॉड से ही काम शुरू करेंगे। अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, बड़ी आपने भी देखी होगी। अस्कानी आया जब और इसने ब्रॉड लगा के अपनी मरज़इयों को बिठाया और उनके मौक़िफ़ की तायद की, तमाम के तमाम देखे मुसलमानों में इश्तियाल पसंदी, नफ़रत उसके बारे में शुरू हो गई कि ये जो कुफर है उसको ठीक कहकर बेच रहा है या उसको ठीक कहकर सुना रहा है। ज़िया भाई की कई मुकामात के ऊपर, कई जगहों, कई ब्रॉड पे, कई बारात के ऊपर इसके साथ बहस हुई है, यहाँ तक हुई है कि भाई मैं इसको काफर मानता हूँ। ज़िया भाई ने ये बात की है। मतलब कहने का ये कि जब अपने कुफर को और फिर कादियानी कुफर को भी, दोनों को मिलाकर ही वो इस्लाम पेश कर रहा है कि ये ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये कभी भी इंसान के साथी बनेंगे,
या माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। ये हमेशा भागना इन लोगों का काम है, और भागकर जाके इस फिल्म को दूसरा रुख देना इन लोगों का काम है, ठीक है। अभी भी मैं वहाँ देख रहा था, आप लोगों के पास से उठ के गए हैं वहाँ, इन्होंने ग्राउंड में रख दिए। शाह अब्दुल अजीज़ वहाँ पर आया है, और आकर वहाँ मैं बहुत लेट पहुँचा, बस उसकी यही बात सुन सका कि यार देखो मेरा गला बहुत ख़राब है। मैंने बोला हाँ, हलक तक चला गया, गला तो ख़राब होना है। तो वो ये बहाने बूने बना के वहाँ से उसने निकलने की है, ठीक है ना, तैयब लोगों की तरफ से, ठीक है। तो वो उसमें इतने गट्स नहीं है भाई कि वो अपनी किताबों को जवाब दे सके या बात कर सके, ठीक है। तो अच्छा, मैं तो आपने वो मुनाजरे सुने हैं तीनों आपने, यार बाबर भाई के चैनल से? मैं खाना बदोश हूँ भाई। अच्छा यार, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा, मुझे आवाज़ नहीं ऐसे पहचानी जाएगी, मैं नहीं स्क्रीन नहीं देख। मैंने वो मुनाजरा देखा पूरा, वो जो घंटे का था, जो क्या नाम है उसमें, 1 घंटे का था, और फिर उसके बाद दूसरा कादियानियों का था, फिर उसके बाद फैज़ान का लगा हुआ था कोई 15-20 मिनट वाला, वो सारा मैंने देखा था उसी दिन यूट्यूब पे ही ना। तो बात बस यही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दूसरे हमारी नज़र में तो ये सारे के सारे ही मुनाफिक काफिर है ना। हम तो इनमें से किसी एक को भी नहीं ठीक मानते। ये इंजीनियर हो गया, इसाका हो गया, असरार हो गया, देवबंदी वाबी हो गया, हमारी नज़र में तो ये सब के सब एक ही है ना, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा उस्मान भाई, ये मैं वो देख रहा था यूट्यूब पे, जो लामा सद्दाम हुसैन साहब हैं, उनका सुना मैं आपने उस्मान भाई? जी जी, मैंने सुना है। अच्छा, वो खाना बदोश भाई ना कोई बात मुकम्मल कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लें। अच्छा माजर खाना माजर। बदोश भाई, नहीं बात ठीक हो गया। मैं आपको भी मैंने सुना, आप लोगों का भी ये स्टांस था कि वो इधर ही आके बात करें। बाकी देखे सही है, ये रद्द जो है ना होना चाहिए। मैंने भी आज जो है ना तकरीबन मैंने जाउलक भाई से भी कुछ रेफरेंस लिए थे, तो बाकी आज मैंने सर्च किया, मुझे तकरीबन एक वेबसाइट मिली, उसमें उर्दू टेक्स्ट में ना कोई 50 हवाले आ रहे थे। तो मैंने फिर वो सारी किताबें डाउनलोड की हैं, हकीमुल उम्मत की कोई 8-10 जिल्दें हैं, उसमें से जिस जिसमें जो था अपना बेहश्ती ज़ेवर की है, तहज़ीरुन्नास है, सुहाने कासमी है, आपको अरवाइस एक वेबसाइट बताता हूँ, वेबसाइट बताता हूँ। अगर देवबंदियों का आपने मुकम्मल रद्द करना है, वेबसाइट है इस्लामी महफिल, इस्लामी महफिल.com। सही ये इस वेबसाइट पे मुनाजरे पड़े हुए हैं, तहरीरी मुनाजरे और रेफरेंसेस, ठीक हो गया। सही। और दूसरा, ये जो मैंने अपनी टिकटॉक पे वीडियो लगाई थी ना, जासीम अख्तर खान रज़वी, ये इंडिया के हैं। तो और भी बहुत सारे मुनाजर है मेरे अपने, मेरे यानी कि कुलीग हैं, हम सारे ग्रुप्स में इकट्ठे रहते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के। वो सारे सारे दयाबना और नजदिया का रद्द करते हैं। तो लेकिन ये जो जासिम अख्तर खान रज़वी साहब है ना, इन्होंने यानी कि एडिटिंग अच्छी की होती है, हवाला डिस्प्ले अच्छा लगाया होता है, डिस्प्ले और जो हवाला होता है ना, वो ख़ुद उन्होंने कुतब डाउनलोड करके ख़ुद से वो लगाया होता है, बड़ा अच्छा। तो वो उनका चैनल ना सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो के मेरे इसी टिकटॉक पे वीडियो पड़ी हुई है, जासिम अख्तर खान रज़वी उनका नाम है, नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो आप उनकी वीडियोस देखा करें, चस आ जाएगी एक बार। ऐसा जो बंदियों को उन्होंने नथ डाली हुई है, ऐसा नथ डाली हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दो मैंने आपको उस्मान रेफर भाई किए। अस्सलाम वालेकुम। ये एक दफ़ा इनके चैनल का नाम बताएं, वो चूँकि मेरी दरमियान में कॉल आ गई थी, तो वो वेबसाइट इस्लामी महफिल .com। JASIM मौलाना जासिम अख्तर खान, ये देखे नाम आ गया, मौलाना माशाल्लाह। जासिम अख्तर खान, सॉरी खान नहीं, अख्तर रज़वी। हाँ, इनकी मैंने एक वीडियो देखी है, सही है। वो ब्लैक एंड वाइट में थोड़ी सी डार्क सी वीडियो एक डली हुई है किसी की, और ये उसमें देवबंदियों का बता रहे थे। सही कह रहे हैं आप। यहाँ हाँ, टिकटॉक देखो ना देखा भाई, है। आप भी शायद परदेश में रहते होंगे, हम भी अब्रॉड में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई अपनी लाइब्रेरी तो नहीं बना रखी, नहीं मैं यहाँ तो के रहता हूँ, इनके गढ़ में रहता मदारस भी नहीं है। हूँ। हम तो यहाँ इनको चलते फिरते मोहल्ले में टकर जाते हैं भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, आपके लिए आसानी है, मेरे लिए थोड़ी, कि हम अब्रॉड हैं। मेरा इरादा है कि मैं मकान जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मेरा इरादा है कि उसमें एक लाइब्रेरी तैयार करूँ, और वो अमेज़ोन से या फिर दूसरी वेबसाइट से ना
आपको तब मंगवाऊँ। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास वो चंद कोई 20 के लगभग किताबें होंगी मेरे पास, सिर्फ वही हैं। तो बाकी बस अच्छा PDF के इसका ज़रिए। उस्मान भाई, ये जो तहज़ीरुन नास है, तहज़ीरुन नास पर तो इसका इकरार जुर्म भी है। इसने बोला है कि मैंने बड़ों से सुना है कि काफिर जो है वो, कोई काफिर हो तो वो कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाता है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ। इसका तो इकरार जुर्म है तहज़ीरुन नास पे। जी जी बिल्कुल। तो फिर ये किस मुंह से आगे बोलता है तहज़ीरुन नास पे बात करो ये? वो असल में ना वो वहाँ पे जैसे मिर्ज़ा कादियानी कलमे का मजाक उड़ाता था, इस्लाम का मजाक उड़ाता था, असल में उस जगह पे कासिम ननोतवी बदतरीन काफिर ने कलमे का मजाक उड़ाया। और जो शरीयत में तौबा के अरकान होते हैं, नादम होना होता है, उससे उसने इनहराफ किया है। यानी कि ये कह लो कि जैसे आज मुफ्ती मलूम तारक मसूद है, वो कहता है कि देखो काफिर मुझे कहते हो, फ़लाँ फ़लाँ भी काफिर हुआ, फ़लाँ फ़लाँ भी फिर काफिर हुआ, जाओ मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, जाओ मैंने कोई तौबा नहीं करनी, मैंने तो कोई तौहीन नहीं की, वो डट गया। तो असल में ना ये डटने का एक काम है। ये कुफार जो है वो, इनके अकाबरीन ने जो इनको लिख कर दिया हुआ है ना, ये इन्होंने अपना अकीदा बनाया हुआ है ना। अब वो भी काफिर थे, ये नीचे वाले भी काफिर ही है ना। काफिर की पैरवी करने वाला काफिर है ना। वैसे ये लोग बोलते हैं कि इजमा इजमा इजमा, फतवा फतवा फतवा। जब इनके ऊपर इजमा से फतवा लग गया कुफर का, तो फिर इनके पैरोकार सौलतकार वो सारे के सारे काफिर हुए। फिर मुसलमान तो नहीं कर सकता पैरवी इनकी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। जी जी भी कोई आए हैं? मैंने ना आपको एक लिंक भेजा है, वो चेक करके बताइएगा कि उसका क्या था। वो उस्ताद मोहतरम में भी आ गए। समझ नहीं उस्ताद मोहतरम ने क्या किया। मैं क्या उस्ताद मोहतरम भी आ गए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज कर देना। लिंक भेजा ਤੁਹਾਨੂੰ एक WhatsApp ਤੇ, ਉਹ चेक करना। मैं वो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। गुड हो गया, ज़बरदस्त, गुड हो गया, गुड हो गया, मैं समझ गया। यार उस्मान भैया एक आए ने शियाने अली। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आसिफ भाई आप मौजूद हैं? सरजन साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना थोड़ा सा मसरूफ हूँ, दोस्त आए हुए हैं। मैं भी सफ़र पे हूँ और मैं बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर लग जाए। चलें मैं करता हूँ बात। जी शियाने अली साहब है। मैं सरजन साहब ये आपसे जो है ना पूछने आया था कि ये जो देवबंदी और बरेलवियों का आपस में चल रहा है जो है ना, इससे क्या फ़ायदा है जो है ना होगा जो है ना उम्मत को? अच्छा ये मैं इनसे भी पूछा था, मुझे नहीं पता था ये कौन है, इन्होंने नाम बताया। अच्छा मैं इनसे पूछा था ये कादियानियों का रद्द करके हमें क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है? वो देखें, वो ख़त्म नबूवत के जो है ना मुनकर हैं, तो इस वजह से जो है ना हम उनका रद्द करते हैं जो है ना। तो देवबंदी उनसे बजरजाए उला ख़त्म नबूवत के मुनकर, जबकि कादियानी एक नबी को मानकर ख़त्म नबूवत के मुनकर, जबकि ये ख़ुद को मुसलमान कहकर ख़त्म नबूवत के मुनकर। बताएं कौन दोनों में से बड़ा मुजरम है? जैसे कि मुनाफिक से। लेकिन सरजन साहब पहले तो आप ये काम नहीं करते थे ना जो है ना। मैंने बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं ये काम इस टिकटॉक पे करता भी नहीं था, मैं करता हूँ। हुआ ये, मैं वो सारे आपको पता है मुफ्ती तारक मसूद से ये बात चली थी। असल में ना जब कहीं भी मैं बता रहा था कि आप कुफर को इस्लाम कहकर बेचेंगे बताएंगे और फिर मुसलमानों को आप उनके अकाबरीन को औलिया को गालियाँ देंगे, तो कौन मुसलमान है जो गैरत रखता है और बर्दाश्त करे? वो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वो जवाब सही है देगा। जो है ना। लेकिन अगर देखें ये लोग जो है ना, यानी अगर ये लोग भी बंद करें आप भी बंद करें तो इसमें भलाई नहीं है, फ़ायदा नहीं। उसमें ये ऐसा हो सकता है, मुफ्ती साहब ने सजेशन दी थी, मशवरा दिया था कि पहले उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ये शलवार उतारे हमारे सामने वीडियो पे और दुबर दिखा कर एक बार माफ़ी मांगें कि हमने मुसलमानों के औलिया को काफिरीन को गालियाँ दी थी और हम माफ़ी मांगते हैं। एक बात। दूसरी बात मुफ्ती साहब ने कही, फिर जो मोअज़्ज़िज़ीन थे वो बीच में दाखिल हो गए, उन्होंने कहा यार छोड़ दो, मुझे तो हम तो ये देवबंदी भी नहीं लगते हमें। अच्छा फिर मुफ्ती साहब ने कहा जी ठीक है कि आप ये सारे मुअज़्ज़ज़ हैं मेरे, तो हमें उन्होंने मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाई आप इनकी गारंटी लेते हैं और आप इनसे बात करते हैं, तो इन्होंने हमें रोक दिया मुफ्ती साहब ने। वो जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने फिर इनसे बात की, इन्होंने उनको जवाब तक नहीं दिया और इस बात पे वो अड़े रहे कि नहीं हम अकाबरीन को औलिया को हम गालियाँ देंगे ही देंगे। तो फिर उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये बाज आने वाले नहीं है, ठोको इनके रख के मंजी। समझे आप बात मेरी? तो हमारे सरदार साहब वो बात तो सही है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अगर ये लोग जो हैं यानी ये काम छोड़ दें या जो है ना आपसे जो है ना माजरत कर लें, तो क्या फिर जो है ना ये आप लोग इनको मुसलमान मान लेंगे फिर? नहीं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 प्लेटफार्म है या 6, हाँ 6 प्लेटफार्म है जहाँ पे मैं इनका रद्द करता हूँ और मैं करता रहूँगा। क्योंकि जब जंग का होता है ना समाज, तो जंग में मसलियत होती है, जैसे कि ये असम्बली में भी गए थे और देवबंदी भी गए, शिया हज़रात भी गए, तो एक मसलहत के तहत ये जाना पड़ता है अमन के लिए, अमन के बका के लिए, क्योंकि जंग है इस वक्त यहाँ पे कादियानी ज़्यादा हैं। तो इस मसलहत के तहत हम कादियानियत की तरफ अपनी तोपें कर देंगे, इन पर ज़रा तोपें हटा लेंगे, सिर्फ मसला ये। अब वो तो सही है, लेकिन मसलहत के तहत काफिर को काफिर कहना छोड़ना जो है ना ये जायज़ है? नहीं, काफिर कहना नहीं छोड़ना यार। देखो मैं वही बताने लगा था कि हमारे साथ क्रिश्चियन समझौता या काफिर से कोई नरमी, भाई बात तो सुने। क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियन हमारे साथ मिलकर रद्द करते हैं। जोसेफ भाई हैं इधर जर्मनी में होते हैं, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं वो, मतलब के रोज़ाना की बुनियाद पर हम गुफ्तगू भी करते रहे हैं। अच्छा, वो हमारे साथ मिलके कादियानियत का रद्द कर रहे हैं, तो क्या हमने उनको मुसलमान मान लिया? नहीं। यहूदी भी आएगा ना, अगर यहूदी को तकलीफ़ है कि इसने मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा मिर्ज़ा कादियानी ने, अगर क्रिश्चियन आएगा वो कहेगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने मसीह अलैहिस्सलाम को बुरा कहा या यस्सु को बुरा कहा, तो हम कहेंगे ठीक है हमारे साथ मिलके रद्द करो, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो तो एज ए क्रिश्चियन रद्द कर रहे हैं ना सर्जन साहब, वो तो एज ए क्रिश्चियन रद्द कर रहे हैं, वो खुद को मुसलमान कह के रद्द तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये भी एज ए क्रिश्चियन रद्द कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, मेरे भाई साथ मिलकर काम करना बिल्कुल सही है। बात तो सुन ले मेरे भाई, बात तो सुन। जी। वो कादियानियों को अपना मुसलमान कहकर करेंगे, हमें थोड़ी कहेंगे कि बरेलवियों देखो कि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान मान लो। हम कहेंगे भाई तुम देवबंदी हो, रद्द करते जाओ, हमें कोई यहाँ पे हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर उंगली हमारी तरफ की तो यही उंगली जो है ना वो मरोड़ के मामू वाली जो दुबर है वो उसमें दे देंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनको काफिर ही हम समझेंगे, लेकिन इनको हम रोकेंगे नहीं, हम इनको टोकेंगे नहीं, ये हमें नहीं टोकेंगे, ये अपना रद्द करते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आप कादियानियों और देवबंदियों को छोड़ के आप जो है ना मसीहियत या किसी दूसरे जो मज़हब हैं उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते? मेरी फील्ड नहीं है, मैं हर फन मौला नहीं हूँ, मेरी फील्ड नहीं है उसके लिए, लेकिन आप कादियानियों के ख़िलाफ़ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो इस्लाम के अंदर खुद को मुसलमान कहते हैं, तो आप जो है ना पहले उनके ख़िलाफ़ जो है ना कादियानियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ठीक है? नहीं, तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि जो है ना अगर देवबंदी आपसे समझौता कर लें तो फिर आप जो है ना यानी उनके कुफर पे, उनके शिरक पे, उनके बिद्दत पे छोड़ देंगे, जो उनको खुला छोड़ देंगे जो है ना। बस वही ना बात आपने समझनी नहीं है, सिंह फसा के रखने तुसी हर गल और वो ना सिंह फसा के रखने हैं कि फिर ऐसे हो जाएगा फिर वैसे हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ मेरे पास 6 प्लेटफार्म है, मैं इनका रद्द करता हूँ। यहाँ पे चूँकि एक मसलत के तहत मैं इन पर बोलना छोड़ दूंगा। कादियानियत के रद्द जो है वो खालिसतन इधर ही इस प्लेटफॉर्म पे कादियानियत के रद्द में बात करेंगे। इन इधर ही अगर कोई देवबंदी उंगली करे तो उसकी दुबर में वो पूरा का पूरा जो है वो मुक्का बना कर दे देंगे हम। समझे मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो अपनी जगह पे रद्द करें, लोगों को कादियानी को बताएं बड़ी हम बड़े मुसलमान है, कादियानी इनको खुद ठोकते हैं। कौन से मुसलमान हो तुम? आला हजरत का तुम्हारे ऊपर फतवा है। वो फिर देवबंदी मजबूरन वहाँ पे आला हजरत को कुछ कह के दिखाए, वो कहेगा कि भाई आला हजरत से उनका फतवा तो मौजूद है, लेकिन हमारे काबरीन कह के गए हैं कि वो हुस्न जन जो है ना वो अपने अपने आलम की इज्तिहाद होता है, तो उसके ऊपर वो वहाँ पे कादियानियों के सामने कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आला हज़रत अलैहि रहमान ने जो फतवा दिया और हमारे काबरीन ने भी लिखा कि वो इज्तिहाद था उनका, तो उनका इज्तिहाद हमारी नज़र में गलत है और लेकिन फिर भी वो सवाब पर हैं। समझे मेरी बात?
लेकिन उधर अगर वो कादियानियत के रद्द में आला हजरत को कोई गाली दे, कोई बुरा भला कहे फतवे के ऊपर, तो उधर ही एक बरेलवी चढ़ेगा, उधर ही उसकी नंगा करके उसको कादियानियत के सामने नंगा करके दिखाएगा। हाय खुलेगा विकेस यार, गुड बाय दिया, सही है। समझे मेरी बात। तो ऐसे जी, कोई जी। राफजी होगा, शिया कोई होगा, राफजी होगा, वो कोई कादियानियत के रद्द में सुम्मा मादला साहब की करेगा गुस्साखी, तो ऊपर चढ़ेगा बरेलवी और तुन देगा उसको वहीं पे जहाँ से वो निकला था। चलो ठीक है फिर जो है ना, लेकिन अगर आप दोबर में इनकी उंगली करेंगे तो फिर आला हज़रत के यहाँ तो उंगली चाट के पाक नहीं हो सकती, इनके यहाँ तो पाक हो सकती है। फिर इन्हीं को चटानी है उंगली, वो वाली जो आप इनके दोबर में करते हैं ना, इन्हीं को चटा के पाक करवानी है जो है ना, फिर जो है ना। सही है। क्या कह रहे हैं आला हजरत का क्या हुआ? देवबंदी के यहाँ ये है वो ना, कह रहे लिखा हैं कि हुआ है देवबंदियों के यहाँ उंगली चाट के पाक हो जाती है, ये कह रहे हैं। अच्छा वो अच्छा, है ना कि नहीं हमसे भी, हमें से भी कुछ और पाक करवाएंगे ना हम। लेकिन मैं तो सर्जन साहब कहता हूँ आप लोगों को, उनको भी मैंने कहा देवबंदियों को भी, ये आपस में ना लड़ें तो अच्छा है जाना। वो यार वो लड़ नहीं रहे, वो बेचारे अपना दिफा कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे। वो लड़ने के लिए उनके पास कुछ है, वो बेचारे रो रहे मैं कौन सा कह रहा हूँ कि यहाँ गौरी बाजार चल रहा है। फंस गए। ये 3 मुनाजरे हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। चौथा हमारी प्लॉट पे हुआ था एक पहले सबसे, हिफ्जुल ईमान की भारत के ऊपर। तो किसके आप साथ? देख लें, फैज़ान भाई के साथ हुआ, और मैं था, फैज़ान भाई है, और ये शाह जाली शाह इधर था। तो इनकी वो कुत्तों वाली हुई है, वो कुत्तों वाली हुई है। तो अब ये करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ गए हैं कि भाई दलाइल में बरेलवियों से, अहले सुन्ना मुसलमानों से नहीं चारों कुछ जीत मुनाजरे सकते। इकट्ठे किसकी ब्रांड के ऊपर है? बाबर भाई की ब्रांड के ऊपर तो पता नहीं, इतनी वीडियोस हैं वो तो ढूंढनी पड़ती हैं। इकट्ठे चारों मुनाजरे यूट्यूब पे पूरा मुनाजरा मिलेगा ना। एक मिनट शियाने अली साहब, उस्मान भाई, ये किसकी ब्रांड के ऊपर है ये चारों मुनाजरे इकट्ठे? एक मिनट सुफियान भाई, अब करेंगे बात, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये चारों मुनाजरे जो हैं ये किसकी यूट्यूब की चैनल के ऊपर इकट्ठे पड़े हुए हैं, ताकि बंदा सीक्वेंस के साथ सुन ले। ये बाबर भाई की यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मुझे तरतीब का नहीं पता, ये बाबर भाई बता सकते हैं या मैं सर्च करके आपको बाबर भाई 2849 ते 2274 भाई बाबर ज्यादा नहीं, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पहला नंबर scroll कौन सा करेंगे ना, तो ये सारे आपको पहले नंबर पे ये वाला जो ये कल परसों है। हाँ, जिसका नंबर क्या रखा हुआ उन्होंने? नंबर वो आपको बाबर भाई दे देते हैं। नंबर वो आ गया, बाबर भाई नीचे वो आपको दे देते हैं नंबर। आ गया सुफियान भाई किसी दिन ना वो मैं लैपटॉप से करूँगा ना जब ब्रॉड शुरू, तो मुझे बताइएगा, तो मैं ना आपको साथ साथ ही सर्च करके बता दूंगा कि ये मुनाजरे हैं। जी रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो शियाने वाली आयत है यार, मैं पता नहीं, ये कोई 1-2 दिन पहले की बात है, कहीं पे बैठे हुए थे, कोई गुफ्तगू हो रही थी, तो कोई बता रहा था कि वहाँ पे शियाने अली और एक और बंदा आपस में गुफ्तगू कर रहा है। पता नहीं ये मुझे भूल गया कि किस मौजू पे कोई बात चल रही थी। सब ओवरसीज बंदे बैठे हुए हैं मेरे साथ, ठीक है। और ये ओवरसीज आपको पता है कि ये अच्छा उस्मान साहब, बात उसकी गलत नहीं है ये शियाने अली की, कि अगर एक बंदे का कुफर आप पे वाज़े हो चुका है। जी जी, यार उसको मिसाल दी तो है कि कुफर तो क्रिश्चियन का भी वाज़े है, तो हम उसको कुछ नहीं कहते। वो अपने आप को कादियानियों के सामने कहे कि मैं मुसलमानों से बेहतर हूँ,
मुसलमानों से बेहतर हूँ या मैं नहीं मुसलमानों को मानता, मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन उनके साथ मिलके मैं रद्द करता हूँ। जहाँ वो कहे कि मैं मुसलमानों के साथ मिलके रद्द करता हूँ, उनका अपना अकीदा, मेरा अपना अकीदा, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर बिल फर्ज ये चुप हो जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, वैसे होगा नहीं, क्योंकि आपने ये जो साहब के साथ इसका मुनाजरा हुआ है, ये क्या नाम है इसका, जब्बाबी जो मुझे सुफियान भाई, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा। जैसे मैं घर के बाहर खड़ा हूँ ना, गाड़ी पार्क की है, तो वो अब जो है ना वो, चलो ठीक है, मैं आप बात करें, मैं घर जा करूँगा इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। वालेकुम सलाम अमर भाई, अमर देवबंदी भाई। हूँ मैं अमर भाई हस लवा ना मैंने तो ना कुछ हो गया कि तू क्या हंसया। अमर भाई कहते हैं मेरे पास देवबंदियों का गढ़ है, पता नहीं क्या है वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे वो है। हमें दोस्त चढ़ाते हैं आप के देवबंदी है मेरे पास। वो ना मिर्ज़ा इंजीनियर ने भी बड़ी दोस्त चढ़ाई जी। सर सैयद कह रहा हूँ, ये डॉक्टर इसरार ने ये कहा अपनी तफसीर में, डॉक्टर इसरार ने ये कहा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो कौन होते हैं? वो 5 साल बाद तो मैं भी सयूती बन जाऊँगा माज़अल्लाह। अच्छा, तो वो दो चढ़ाए डॉक्टर इसरार की ना, दो चढ़ाए जी। देखो उसने तफसीर में ये कह दिया, वो फिर अल्लामा जनाब मुफ्ती राशिद रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने पकड़ लिया उसे। उन्होंने कहा कि तू हमें दो चढ़ाता है और तौहीन करता है, तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम है, मुजद्दिद हैं, उनकी तौहीन करता है, और तू डॉक्टर इसरार के हवाले पेश करता है। हम उसको पुन के रख देंगे। तो उनके बारे में कहते हैं हम उनको पुन के रख देंगे। वो जो कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि तर्जुमा किया कि इनको हमारे साथ भेज दीजिए ताकि ये वहाँ पे मेवे खा ले और खेले, और उसने तर्जुमा किया कि ये चर चुग ले, कि इंसान चरता है, भला इंसान चरता है, चुगता है क्या? तो अमर भाई आप भी हमें दोष ना चढ़ाएं कि गढ़ है मेरे पास। हमारे पास बरेली का बांस है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जो दलाइल है ना, दलाइल उस्मान भाई, अब पता नहीं, अब वो वाली बात शुरू करो कि ये नीचे आमिर साहब आए हुए हैं, इनकी बात करें। चले लाइन नहीं, मैं ये अमर भाई तो मैं छेड़ रहा हूँ। आज मेरे ख्याल में अच्छा असर भाई, वो ABR जो जाली मुफ्ती बना हुआ है, एक जाली शाह बना हुआ है, और वो जाली दाढ़ी मुंडा, वो जाली मुफ्ती बना हुआ है। उसके मैसेज आ रहे थे, तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुफ्ती साहब के बारे में लगा हुआ था, तो मैं कोई जवाब नहीं दिया। ये हरम शरीफ का मैंने कोई लफ्ज़ पढ़ा है मैंने,
कि जी मैं हरम शरीफ में मिलूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। दोस्त उसको इतना नहीं पता कज़ाब दजाल को कि ऐसी उसी दुबर्ग में जो है वो बरेली का बास पहले भी गया, बाद में भी जाना। तो दोस्त दे रहा था, तो मैंने सिर्फ उसको जवाब कोई नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतने कहा दुबर बुलंदी कैसा, फिर हाँ दुबर बुलंदी कैसा दिया। अब बेचारे के बाद जवाब ही इसका कोई नहीं था। तो जिसकी औकात ये है कि एक जली शाह काफर जिसको कुरान तक नहीं आता, जिसको अपनी कुफर को छुपाने के लिए कुरान के तराजम बदलने पड़ते हैं, अहदीस पे झूठ बोलना पड़ता है, औलिया पे झूठ बोलना पड़ता है, उस ABR को वो कहने वाला है कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर तूने किसी इबारत पे बात नहीं करनी। लो सुन लो जी, नाम दा मुफ्ती ते जली शाह उन्होंने कह रहा है कि मेरी इजाज़त बगैर तुसी इबारत पे गल नहीं करनी, तुसी सारे जाहिल हो। मैनू पता है मैं जहालत कैंज फैलानी है। मैनू पता है कि इस्माइल देलवी दी कुफरी इबारत दी मैं कुरान ते झूठ बोल बोल के दिफा कैंज करना है। और नौवीं ऊपर आ जा भाई, तू जाके उधर कादियानियों को खबर देनी है कि भाई बरेलवी सही देवबंदियों को जुड़े हुए हैं। और मिर्ज़ा कादियानी भी देवबंदी था। देवबंदियों का रद्द असल में तो कादियानिया यानी कि देवबंदी असल में वाबी हैं, तो मिर्ज़ा कादियानी वाबी था, देवबंदी वाबी था। वो कज़ाब दजाल जो बंदियों की किताबें चोरी करता रहा, उसी से जो जो कुछ उसमें उसको मिलता वहाँ पे वो लेकर अपनी किताबों में जड़ता रहा। ख़त्म नबूवत का वो मुनकर हो गया। देवबंदी भी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल हैं। आओ मैं तुम्हें हवाले देता हूँ, और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि देवबंदियों का रद्द कैसे करना है। तुम करते इसलिए नहीं हो ना कि अगर देवबंदियों का रद्द किया तो तुम्हारी रंडीबाजी, तुम्हारा कुफर खुल जाएगा, इसलिए तुम देवबंदियों को कुछ नहीं कहते। और तुम्हें तकलीफ़ है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने जो है वो कुफर का फतवा कादियानियों पे, देवबंदियों पे, वाबियों पे क्यों दिया। जी वो मेरे ख्याल थे ना, पापर मेहर भाई ने तो पूरी दुनिया से मेहर भाई ने आशिक़ लिखा है रसूल यही फतवा देते जो आला हज़रत अलैहिर्रहमान का फतवा था कि हिंदुस्तान के 450 से ज़्यादा उलमा का फतवा कुफर, आला हज़रत का फतवा कुफर है, उलमाए हरमैन शरीफैन का फतवा कुफर। कज़ाब दजाल की जिसकी तस्वीर अभी लगाई हुई है, जाली शाह कज़ाब दजाल कहता है कि वो तो नजदी थे, सुम्मा माज़ल्ला कि ये नजदियों को ये देवबंदी ख्वारिज कहते हैं, खारजी कहते हैं, कहते हैं वो तो ख्वारिज थे, उनसे फतवा लिया गया। और ख्वारिज को, ये नजदियों को तो ये मानते नहीं। अंदाज़ा लगाएं अपने कुफर को छुपाने के लिए कैसे कैसे झूठ करते हैं। और ख़ुद इनके अल मुहन्नद में लिखा हुआ है कि वो जो उलमाए हरमैन शरीफैन थे वो तो थे सुन्नी, वो तो थे अहले सुन्ना के सुन्नी। और उन्होंने सवाल पूछा कि तुम्हारा वाबियों के मुतल्लिक़ क्या अक़ीदा है, तो कहते हैं कि वाबी अहले ख्वारिज के हुक्म में आते हैं, वाबी अहले ख्वारिज के हुक्म में अल मुहन्नद में लिखा हुआ है। तो बताओ कि उस वक़्त वो नजदियों ने पूछा था तुमसे कि बताओ कि वहाबियों के बारे में क्या अक़ीदा है तुम्हारा, और फिर तुमने कहा कि हम तो तुम्हें ख्वारिज के हुक्म में मानते हो। कैसे कज़ाब दजाल। ये मिर्ज़ा इंजीनियर देख लो, एक किताब है तक़वियतुल ईमान कि जिसने आज तक एक जो नजद का सींग निकला, और नजद से शैतान का सींग निकला नजद से, और उसकी किताब तौहीद से तर्जुमा चल के तक़वियतुल ईमान में आया। उस एक किताब से सारे अकीदे गढ़े गए, मुख्तलिफ़ किताबों में उन्होंने गढ़े ये अकीदे। अंदाज़ा लगाएं कि एक किताब, और उस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये वो किताब थी कि मुसलमानों में ये शोरश बर्पा करते थे। वही हुआ, उसने कहा कि बाद में लड़ भिड़ के ठीक हो जाएंगे। आज देख लें 200 साल से भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन
मुसलमान इन काफिरों से लड़ रहे हैं, मुसलमान इन काफिरों से आज तक लड़ रहे हैं। हाँ अजान का टाइम है खान भाई, तो थोड़ा म्यूजिक का। पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भी यही है, यही आज होगा। मलेशिया में तो हो गई है अजान। हाँ मलेशिया में होगी। सारे तो अभी जितने जाने भी लगा भाई हूँ। बैठे हुए सब भाई डबल टैप करें, ब्रॉड को शेयर करें, डॉट डॉट के कमेंट करें, ब्रॉड ऊपर जाएगी, डॉट डॉट के सारे भाई मिलके डॉट डॉट के कमेंट करें ना, जल्दी से डॉट डॉट के कमेंट करें, डॉट डॉट बनाएं, नीचे डॉट डॉट का कमेंट करें।